तो आज हमारा डे 3 है। शेयर हो रहा है ठीक क्या? है। आ, देखता हूँ मैम, अभी स्क्रीन शेयर। अच्छा, नहीं ना? नहीं अभी शायद मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा अच्छा है एज अच्छा। ऑफ नाउ। अभी हो रहा है अब शेयरिंग? स्टार्ट हो रहा है कि हाँ, हाँ, मतलब उस शेयरिंग का ऑप्शन, हाँ अब हो गया। हो गया हो ना? गया हाँ। शेयर। तो आज अपना डे 3 है। हाँ जी मैम। एक्यूप्रेशर, मेरिडियंस एंड एक्यू पॉइंट्स आज का अपना सब्जेक्ट है। एक्यूप्रेशर के मेरिडियंस और उसके एक्यू पॉइंट्स क्या होते हैं ये हमें जान लेना है। ये जो इस पे दिखाए गए हैं, ये जो है ये सभी क्या है, मेरिडियंस है। ये मेरिडियंस है और ये जो है ये एक्यू पॉइंट्स है। तो वो अभी हमें देखना है। मेरिडियंस क्या है? मेरिडियंस आर द एनर्जी चैनल्स इन द बॉडी। अभी ये मेरिडियंस जो है, ये मेरिडियंस हमारे अंदर, जैसे कि आपने देखा है, अपना जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में बीच में सन है और सन के बाजू में 9 प्लैनेट्स है। और ये 9 प्लैनेट्स जो है, ये 9 प्लैनेट्स अपने अपने रास्ते से चलते हैं। कभी ऐसे देखा है क्या कि गुरु ग्रह ने शुक्र ग्रह को टक्कर मार दी? ऐसे कभी नहीं होता है। तो हर एक ग्रह जो है, हर एक प्लैनेट जो है, वो अपने अपने रास्ते से चल रहा है। वो कभी भी अपना रास्ता नहीं छोड़ता है। उसी तरह से जैसे अर्थ पे मेरिडियंस है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी कुछ मेरिडियंस है। और ये मेरिडियंस क्या है? तो ये मेरिडियंस जो है ये एनर्जी चैनल्स है। ये मेरिडियंस क्या है? एनर्जी चैनल्स है। वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। अभी ये एनर्जी जब वो एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जा रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि ये चैनल्स में ब्लॉकेज हो जाता है। और ब्लॉकेज हो जाने के कारण क्या होता है, फिर वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी आगे नहीं बढ़ती है, वो वहां पे रुक जाती है। वो आगे नहीं बढ़ती है, तो वहां पे ब्लॉक हो जाती है वो एनर्जी। और ब्लॉक हो जाने की वजह से वहां पे पेन होना शुरू हो जाता है। तो इलनेस, वहां पे डिसीज, क्योंकि वो आगे ही नहीं बढ़ रही है। और जिस ऑर्गन को उसे जाना है उस ऑर्गन तक वो नहीं पहुंचती है। और उस ऑर्गन तक वो नहीं पहुंचती है, तो वो ऑर्गन भी क्या होता है, डिफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिल रही है। ऐसे देखो, जैसे कि हमने ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, अपना फैन है, फैन का स्विच ऑन किया लेकिन उसको इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं मिल रही है, तो वो फैन चलेगा क्या? वो फैन नहीं चलता है। क्योंकि क्या, हमने इलेक्ट्रिसिटी तो स्विच तो ऑन कर दिया, लेकिन बीच में कहीं वायर कट गई है, तो वो एनर्जी जो है वो फैन को नहीं मिल रही, इलेक्ट्रिसिटी फैन को नहीं मिल रही है, तो वो फैन नहीं चलेगा। इसी तरह से ये मेरिडियंस का जो मार्ग है, उस मार्ग से वो एनर्जी उस ऑर्गन तक जाती है। और उस ऑर्गन को वो एनर्जी मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिल रही है, तो वो ऑर्गन डिसीज ऑर्गन हो जाएगा। और बीच में जहां पे वो रुक गई है, उसके उसके मार्ग में जहां पे वो रुक जाती है, वहां पे इलनेस हो जाता है, वहां पे पेन हो जाता है। अब ये एक्यूप्रेशर जो है, ये क्या स्टिमुलेटिंग पे काम करता है। हम उस जहां पे वो रुक गई है, हम क्या करते हैं, फिर उस ऑर्गन को हम, सॉरी, उस एक्यू पॉइंट को हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट करने से फिर वो एनर्जी आगे बढ़ जाती है। रिस्टोर्स बैलेंस एंड नेचुरल हीलिंग। और ये जो मेरिडियंस है, ये मेरिडियंस क्या करते हैं, हमारे जो ब्लॉकेज था, वो ब्लॉकेज फिर स्टिम्युलेट करने से क्या होता है कि वो एनर्जी फिर से बैलेंस हो जाती है। वो एनर्जी बहने लगती है, वो बैलेंस हो जाती है और नेचुरल हीलिंग हो जाता है। फिर उसे दवाई लेने की जरूरत नहीं है, वो एनर्जी अपने आप आगे चलती रहेगी, फिर नेचुरल हीलिंग हो जाता है।
अभी ये मेरिडियंस कितने हैं? तो ये 12 मेरिडियंस है, और 2 मेरिडियंस है एक्स्ट्रा मेरिडियंस है। और ये क्या करते हैं? ये प्राण शक्ति को पूरे शरीर में लेके जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी। कैरी की और ची यानी कि प्राणा, ची भी कहा जाता है, प्राणा शक्ति कहते हैं हम लोग। तो प्राणा थ्रू आउट द बॉडी, ईच मेरिडियन कनेक्ट्स टू एन ऑर्गन, पाथवेज रन हेड टू फीट और टॉर्सो टू आर्म। कल बताया था ना कि वो एक तो ऊपर से नीचे जाएगी या नीचे से ऊपर जाएगी, फीट तक जाएगी या हैंड तक जाएगी। इस तरह से ये एनर्जी बहती रहती है। स्क्रीन शेयर बंद हो गया मैम। हाँ हाँ हाँ। अभी ये जो चैनल कैसे चलता है, अभी ये एक मेरिडियन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन है। तो ये शुरू होती है अपना जो स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर का जो नेल है हमारा, नेल के साइड से स्टार्ट होती है। तो ये इस तरह से चलेगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, यहां से वो निकली, ये सेकंड पॉइंट है। अब ये एक 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 एक्यूपॉइंट से होती हुई वो एनर्जी आगे बढ़ेगी। ये इसका यही रास्ता रहेगा। ये इसका इसका जो ये पाथवे है, ये पाथवे कभी भी चेंज नहीं होता है। इसी पाथवे से वो एनर्जी बहेगी। अगर इसमें रुकावट आ गई, अगर ये एनर्जी यहीं पे रुक गई, तो क्या होगा? ये उंगली में हमारे दर्द होगा, ये हमारे हाथ में दर्द होगा, यहाँ पे सूजन आ जाएगी, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये एनर्जी चलती है। ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है। ये इस तरह से ये एनर्जी पीठ पे आ गई, पीठ पे ये पॉइंट्स है, हाथ से होते हुए ये पीठ पे आ गई, और पीठ से ये कंधे पे आ गई, कंधे से गले के ऊपर आ गई, गले से होती हुई ये यहाँ पे अपने फेस पे आ गई। अभी ये फेस से होती हुई इसका लास्ट पॉइंट जो है वो यहाँ आके ये खत्म होती है। इसका ये लास्ट कान पॉइंट है। के पास। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? अपने छोटी उंगली, स्मॉल फिंगर से स्टार्ट हुई थी, और अपने कान के, हाँ, ये जो बीच का जो पोर्शन है, यहाँ आके वो खत्म होती है। तो किसी किसी को टिनिटस का प्रॉब्लम होता है, कान में आवाजें आती है, या कान में दर्द होता है, तो इसका मतलब क्या है कि अपने स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ तो गड़बड़ी है। कान दुख रहा है, यहाँ पे फुंसी आ गई, फुंसी आ गई, तो समझ लेना चाहिए कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ तो गड़बड़ है। गले में अगर प्रॉब्लम है, इस मार्ग में कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ तो गड़बड़ी है। तो ये सभी जो है मेरिडियंस है। तो मेरिडियंस पता चल गई किस तरह से मेरिडियन होती है, ऐसे ही सभी मेरिडियंस है। अब हमें आगे देखना है, ये जो इसी तरह से अभी जो हमने देखी वो स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन देखी। तो एक लंग्स की मेरिडियन है, 12 मेरिडियंस है, 12 मेरिडियंस लंग्स, लंग्स की एक मेरिडियन है, उसे एलयू कहा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन है, उसे एलाई मेरिडियन कहते हैं। स्टमक की मेरिडियन है एसटी मेरिडियन, स्प्लीन एसपी मेरिडियन, हार्ट की है एचटी मेरिडियन। स्मॉल इंटेस्टाइन एसआई लिखा होगा वहां पे, एसआई यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन।
ब्लैडर मेरिडियन, यूरिनरी ब्लैडर की BL लिखा हुआ होता है, ब्लैडर मेरिडियन। किडनी, किडनी की किडनी मेरिडियन। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम ये हार्ट के ऊपर एक कवरिंग होता है, उस कवरिंग को पेरिकार्डियम कहते हैं। तो ये पेरिकार्डियम मेरिडियन है। ट्रिपल एंजाइजर, ट्रिपल वार्मर भी कहते हैं इसको, TW भी कहते हैं, TE कहाँ लिखा होता है। तो ये ट्रिपल वार्मर, गॉल ब्लैडर मेरिडियन, लीवर मेरिडियन। तो ये है, ये 12 मेरिडियंस है, ये ऑर्गन्स के मेरिडियंस है। फिर उसके बाद ये 12 छोड़ के 2 मेरिडियंस होती है जिसको एक्स्ट्रा मेरिडियंस कहा जाता है। ये गवर्निंग वेसल मेरिडियन और ड्यू माई कहीं कहीं लिखा हुआ होता है। ये बैक साइड में होती है, यंग एनर्जी इसको बैक साइड में होती है, पीछे पीछे की ओर। तो ये गवर्निंग वेसल मेरिडियन भी कहते हैं। रेन माई यानी कंसेप्शन वेसल मेरिडियन वो सामने से होती है। तो ये 2 एक्स्ट्रा, तो 12 + 2 14 हो गए। तो इसी अभी हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर कुछ पॉइंट्स थे, तो वो है एक्यू पॉइंट्स। इसे क्या कहा जाता है? एक्यू पॉइंट्स। इस तरह से ये पॉइंट्स हमारे हाथ में पूरे मेरिडियन के ऊपर वो बिंदु होते हैं, उस बिंदु को कहा जाता है एक्यू पॉइंट्स। उसके नाम भी रखे हुए हैं, अलग अलग उसके नाम भी है। ये इस तरह से ये एक्यू पॉइंट्स है स्पेसिफिक मेरिडियन के। ये मेरिडियन है, ये एक मेरिडियन है, ये एक मेरिडियन है, अलग अलग मेरिडियंस है। और अलग अलग मेरिडियंस के ये उसके ऊपर ये एक्यू पॉइंट्स है। ये है, ये है, ये सब, इनको क्या कहेंगे हम? एक्यू पॉइंट्स कहेंगे। फंक्शन क्या है इसका, या ये एक्यूपॉइंट्स जो है, एक एक अगर बिंदु हमने लिया तो उसका कार्य क्या है, वो क्या करता है? बैलेंस द की एंड ब्लड। अभी हमारे शरीर में जो एनर्जी है उसको बैलेंस रखने का वो काम करता है। की और ब्लड दोनों ही क्या करते हैं? एनर्जी भी और ब्लड भी, ये दोनों हमारे शरीर में वाइटल एनर्जी का काम करते हैं। वाइटल, वाइटल यानी कि इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर की नहीं रहेगी, प्राणा ही नहीं रहेगा, तो वो शरीर तो डेड बॉडी कहा जाएगा। वो शरीर, उसको तो जला देंगे लोग, कुछ देर भी घर में नहीं रखते हैं। तो की बहुत इंपॉर्टेंट है। की और ब्लड, ब्लड भी होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें जो है, की और ब्लड, ये दोनों वाइटल है, वाइटल टू द लाइफ है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है ये दोनों। की मीन्स एनर्जी, और ब्लड जो है, ब्लड ये सर्कुलेट होता रहता है अपने बॉडी में, ब्लड सर्कुलेट होता रहता है और इससे ये एलिमेंट्स भी फॉर्म करता है और नरिश करता है वो अपने बॉडी को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को। अभी ये एक्यूपॉइंट्स क्या करते हैं? तो ये अपना पेन को रिलीव करते हैं, यानी कि हमारे कहीं भी हाँ पेन हो रहा है, तो वो पेन, अगर शोल्डर पे पेन हो रहा है, तो वो अभी तो हम जब एक्यूपॉइंट हम दबाते हैं, तो वो दबाते ही वहां पे अगर ब्लॉकेज होगा तो वो खुल जाता है और अपना शोल्डर पेन होगा, गले का दर्द होगा, तो वो रिलीव हो जाता है, पेन चला जाता है। इम्प्रूव ऑर्गन हेल्थ, अपने और किसी भी ऑर्गन का हेल्थ अच्छी तरह अच्छा हो जाता है अगर हम स्टिम्युलेट करते हैं। इसलिए कहते हैं ताली बजाओ, ताली बजाने की आदत हमारे सनातन धर्म में है। हम आरती करते हैं, आरती करते हैं तो हम क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। ताली बजाते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम स्टिम्युलेट करते हैं, हम अपने सभी पॉइंट्स को स्टिम्युलेट करते हैं। जैसे ही हम एक दूसरे को ऊपर ऐसे मारते हैं तो स्टिम्युलेशन हो जाता है और एनर्जी फ्लो हो जाती है और वो एनर्जी हर एक ऑर्गन तक पहुंचती है। अगर मार्ग में कहीं भी ब्लॉकेज होगा तो ब्लॉकेज खुल जाता है। तो ये क्या करते हैं? ये इंप्रूव करते हैं, अपने ऑर्गन की हेल्थ जो है वो इंप्रूव हो जाती है। स्टिमुलेटेड बाय फिंगर्स, अब हम इसको स्टिमुलेट कैसे करते हैं? हम इसे स्टिमुलेट करते हैं बाय फिंगर्स। हम उसको फिंगर से प्रेस करके भी हम उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। सीड, सीड लगा के, अभी ये बहुत सारी सीड यहाँ पे
दिखाई हुई है, ये बहुत सारी सीड्स दिखाई हुई है। मूंग का दाना है, काली मिरी है, राई है, मेथी का दाना है, ये चौली है शायद ना, सोयाबीन है। तो इस तरह से अलग अलग ग्रेन हम ले सकते हैं, और ये ग्रेन मैम हम, हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन था मैम कि ये हाँ, मेथी का दाना और ये काली हम्म मिर्च ये सब तो हम्म पता है इसका यूज। मैम ये हम्म राई का कैसे यूज होता है और कहाँ यूज होता है, जस्ट एक पूछना था। राई। वो एकदम छोटे से अपने हाथों के ऊपर ही होगा सिर्फ, वो हम किसी ठीक है। और जगह पे नहीं कर सकते। वो करेंगे तो सिर्फ हाथों के ऊपर ही होगा, या फिर किसी स्पेसिफिक स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए लिया जाएगा। स्पेसिफिक आईज के लिए वगैरह अगर हमें लगाना है, तो हम उसकी पट्टी बना के लगा सकते हैं, स्पेसिफिक ठीक। किसी ऑर्गन के लिए। तो ये हो गए सीड्स के द्वारा, या फिर मैग्नेट्स के द्वारा। मैग्नेट्स के द्वारा भी हम कर सकते हैं, या फिर मोक्सा कर सकते हैं। मोक्सा यानी कि उसके ऊपर सिकाई करना है। किसी गरम स्टिक जो जो हम भगवान के लिए जलाते हैं ना, धूप, तो धूप के जैसा वो स्टिक होता है, और वो स्टिक को जलाते हैं, और सिर्फ इसको ऊपर ही रखना है, टच नहीं करना है, नहीं तो जल जाएगा। ऊपर ही रखते हैं, तो उसको सिकाई हो जाती है, वो पॉइंट को सिकाई हो जाती है, तो वो मोक्सा की टेक्निक है, वो मोक्सा किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो ब्लॉकेज अगर वहां पे होगा, वो एक्यूपॉइंट में अगर ब्लॉकेज होगा, तो वो निकल जाता है, एनर्जी फिर से फ्लो होने लगती है। तो ये हो गया किस तरह से हम इसको आगे चलाएंगे। अभी ये जो आपने देखे कि ये जो अक्यू पॉइंट्स है, अभी ये अक्यू पॉइंट्स तो है, लेकिन ये इसे हम किस तरह से मापेंगे। ये एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट है यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन अभी स्पेसिफिक कौन सी जगह है कि कैसे उसको हम नापेंगे, तो उसका भी टेक्निक है। जैसे कि हम स्केल से अगर हमें लेंथ क्या कहेंगे उसको, मेजर करना है। हा मेजर करना है, मराठी शब्द आ रहा है मराठीत नुसते मोजायचं आहे. मोजायचं, हा तोच शब्द येत होता माझ्या तोंडात हाँ, तो ठीक है अगर मैम। हमें मेजर करना है, तो वो पॉइंट हमें मेजर करना है, तो हम वो किस तरह से हम उसे मेजर करेंगे। तो उसका भी, जैसे कि हम सेंटीमीटर में लेंथ लेंथ मेजर करते हैं, उसी तरह से एक्यू बिंदु भी हम मेजर करते हैं। तो उसका ये है, उसे वन कून कहा जाता है, उसे कहा जाता है वन कून। तो ये खून किस तरह से होता है, एक तो हम हमारा अंगूठा जो है, हमारा अंगूठा का नाप लेते हैं। ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा का नाप लेते हैं, ऐसा मतलब एक खून, एक खून। अब यहाँ पे मैं मुझे करना है, अब ये रिस्ट है, रिस्ट है, रिस्ट से मुझे वन कुन लेना है, एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे यहाँ से एक कुन मुझे लेना है। तो कहाँ पे आएगा, ये जो मेरा अंगूठा खत्म हो गया, तो यहाँ पे होगा ये वन कुन, ये हो गया वन कुन। अगर मुझे 1 + 1.5 कुन लेना है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो दो फिंगर्स है मेरे, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, ये दो फिंगर रखने के बाद जहां पे ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट होगा 1.5 कुन के डिस्टेंस पर होगा। अगर मुझे 3 कुन लेना है, तो मैं ये रिस्ट से ये मेरे 4 फिंगर्स रखूंगी, और 4 फिंगर्स रखने के बाद मुझे जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, वो पॉइंट होगा 3 कुन के डिस्टेंस पर। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया, 3 कुन हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 3 कुन। तो इस तरह से नापा जाता है। एक तो आपके अंगूठे से आप ले लो, या फिर अपने 2 उंगली से लो, ये 4 उंगली लो, या फिर ये जो क्रीज, ये जो डिस्टेंस है, अपनी ये जो फैलिंग्स है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो
डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस 1 कुन कहा जाता है। 1 कुन, ये इसको भी लेते हैं या फिर अंगूठे को ले। और ये किसका लेना है? जो पेशेंट है, अपना अंगूठा नहीं लेना है। जो पेशेंट है जिसे हम ट्रीट करने वाले हैं उसी का अंगूठा लेना है, उसी का ये डिस्टेंस लेना है। उसका एक डिस्टेंस यानी कि ये 1 कुन हो गया, ये 1 कुन हो गया, ये 1.5 कुन हो गया और ये 3 कुन हो गया। इस तरह से मेजर करते हैं। अभी ये पूरे शरीर पे इसी तरह से ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ये चार्ट अपने पास चाहिए। ये जो अभी ये जो क्लैविकल बोन है, स्कैपुला है ये, तो ये जो बोन है कंधे का, ये कंधे का ये कंधे का जो बोन है, यहाँ से ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी, ये यहाँ से यहाँ तक इसका जो मेजरमेंट होगा ये 3 कुन ही होगा। ये हमेशा ये 3 कुन ही होगा। और ये जो यहाँ पे बोन है हमारा लास्ट में, ये जो बोन है, ये दो बोन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 9 कुन होगा। वो होगा 9 कुन, यहाँ से लेके यहाँ तक पीछे से, ये इसका ये होगा 9 कुन। और यहाँ पे जो टक्कल हो जाता है, ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स हेयर लाइन के, ये 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है वो 9 कुन होता है। और ये यहाँ से यहाँ तक भी, ये नेक का रीजन जो है, जहाँ पे अब हमारा स्कल खत्म होता है और नीचे नेक का रीजन है, ये भी 3 कुन होता है। ये 12 कुन होता है पूरा। और ये यहाँ से हेयर लाइन से अपने आंखों के बीच में, आईब्रोज के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये भी 3 कुन का होता है। तो इस तरह से ये पूरे डिस्टेंस दिए हुए हैं। ये हाथ के ये जो बोन है आर्म का, इसका डिस्टेंस 9 कुन है, इसका 12 कुन होगा। यहाँ से लेके नी तक का 18 कुन होगा। तो इस तरह से ये सभी मेजरमेंट है। फिर अभी ये जो पॉइंट्स है, इसमें LI4 अभी की पॉइंट्स, जैसे कि LI4 हमने लिया तो ये स्ट्रेस के लिए, हेडेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ST36 जो है वो एनर्जी डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ST36, SP6, ये लीवर 3, ये जो है ये स्ट्रेस के लिए, एंगर रिलैक्सेशन के लिए ये यूज होता है लीवर 3। तो इस तरह से ये की पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। LI4 कहाँ पे है? तो ये LI4 जो पॉइंट है ये चलती है यहाँ से, लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन यहाँ से चलती है अंदर की साइड, अंगूठे की तरफ। तो ये यहाँ पे 1 पॉइंट है। और 4th पॉइंट आता है ये दोनों के बीच में, जो यहाँ पे ये बोन का खड्डा है बीच के, तो यहाँ पे ये पॉइंट होता है। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पेन को रिलीफ देता है ये। जैसे कि हम पेन किलर लेते हैं ना, पेन किलर, तो ये पेन किलर पॉइंट है। कहीं भी पेन हो, अपने बॉडी में कहीं भी पेन हो, तो ये LI4 को लगाते हैं, तो इससे दर्द चला जाता है। ये है LI4। फिर ये ST36, ये ST36 किस तरह से लेना है? तो ये अपना नी का ये जो बोन है, ये नी का बोन जो है, यहां से अपने 4 अंगुली रखनी है, 4 उंगलियां रखनी है। और यहाँ पे ये ST36 आता है। तो ये है ST36, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
डाइजेशन के लिए, किस डाइजेशन की गड़बड़ी है तो ये हमेशा लगाना चाहिए। ये जो ST36 पॉइंट जो है ये हमेशा लगाना चाहिए। मतलब ये 2 खून हो गया मैडम उसके हम्म, हिसाब से, क्या? मेजरमेंट के हिसाब से 2 खून हो गया। हाँ, मेजरमेंट थ्री का जो थ्री चार्ट कुन है उसके थ्री हिसाब कुन से 2 खून। नहीं नहीं, 3 कुन। अच्छा 3 हो गए। 3 कुन। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा राइट राइट, 2 उंगली का 1.5 था, फिर 4 उंगली हाँ, का तो 1.5। 3 हो गया, राइट। हाँ, हाँ। और ये SP6 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए और स्लीप, अगर किसी को नींद का प्रॉब्लम है तो उसके लिए SP6 स्प्लीन का 6 नंबर का पॉइंट। ये जो है ये मैल्यूलस बोन जो होता है, ये मैल्यूलस बोन के ऊपर 3 कुन के ऊपर ही होता है ये हाँ, 4 उंगलियां रखनी है और 4 उंगली के ऊपर ये पॉइंट मिलता है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा हर एक प्रोटोकॉल में ये पॉइंट होते हैं, ST36, SP6, LI4, ये पॉइंट जो है सभी प्रोटोकॉल्स में दिए जाते हैं। फिर ये है लिवर 3, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिवर 3, लिवर जो है वो हमारे शरीर में शरीर के केमिकल फैक्ट्री है। और केमिकल में गड़बड़ी हो जाती। आजकल क्या है ना कि बहुत सारा हम लोग बाहर का खाना खा रहे हैं और कुछ भी खाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि केमिकल्स हमारे शरीर में बहुत ज्यादा जा रहे हैं। घर का खाना जो होता है वो नहीं लेते हैं आजकल, ज्यादा से ज्यादा बाहर का ही होता है। और तो ये उसकी वजह से क्या होता है ना कि लीवर पे इफेक्ट अफेक्ट हो जाता है। और ये लिवर 3, ये जो पॉइंट है ये लिवर 3 का पॉइंट हमेशा लगाना चाहिए। ये 2 पॉइंट जो है ये दोनों उंगली के बीच में जो होता है, बीच का पोर्शन, यहाँ पे लिवर 2 होता है। जैसे कि ये बीच का पोर्शन है, ये बीच का पोर्शन तो हमारे अंगूठा, पैर का अंगूठा और दूसरी फिंगर टो जो है फर्स्ट उसका फिंगर। बीच। हाँ, फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट टो, उसके बीच का जो पॉइंट है वो लिवर 2 है। ये जो है ये लिवर 2 है और ये है लिवर 3। ये जो मेटाकार्पल बोन है, ये मेटाटार्सल मेटाटार्सल जो है, मेटाटार्सल के बीच में ये होता है। ये है लिवर 3। यहाँ पे दबाने से थोड़ा सा दर्द मिलता है क्योंकि अनाप शनाप हम खाते हैं ना, उसकी वजह से ये होता ही है, ये अफेक्ट यहाँ पे। तो ये मैम लीवर लिवर टू थ्री और लीवर 3 में कितना, लीवर 2 का पॉइंट और लीवर 3 के पॉइंट में डिस्टेंस टू कितना है फिंगर्स मैम? जैसे रफली, अगर खून की, रफली टू मतलब फिंगर्स विल। 1.5 खून, हाँ, 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 मतलब 2 फिंगर्स, अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट टू फाइव खून की फिंगर्स। बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, हाँ, हाँ 2 फिंगर्स ये, मतलब 1.5। हाँ, 1.5 ये वो जो है ना वहां से ये जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है दोनों हम्म। थंब और टो का, वहां से अगर हम ऐसा अंदर जाते हैं ना तो वहां पे ये खत्म होता है। ये बोन जो है वहां पे खत्म होता है, वही पॉइंट होता है वैसे। ओके अ, ओके मैम, हाँ हाँ, मतलब वहां से हड्डी स्टार्ट होती है, हाँ, वो हड्डी वहां। डिप्रेशन खत्म होता है, वो हाँ, हाँ, गड्ढा हाँ, गड्ढा खत्म होता है गड्ढा और वो खत्म हड्डी होता है। स्टार्ट हाँ, होती है। वो गड्ढा खत्म होता है ना, वही लिवर 3 का पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे गड्ढा खत्म हो जाता है। राइट मैम। तो ये है लिवर 3 का पॉइंट। स्ट्रेस होगा, आजकल बहुत स्ट्रेस हो जाता है, एंगर, रिलैक्सेशन के लिए ये पॉइंट लगाना चाहिए, वहां पे मटर का दाना लगा देना चाहिए। तो ये लिवर 3 हो गया। अभी आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या करना है, LI4, ST36 के लोकेशन लोकेट करना है और वो मार्क करके ग्रुप में डालना है कल। यूज कून मेथड फॉर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के लिए कून मेथड का यूज करना है। अप्लाई जेंटल प्रेशर फॉर 1 to 2 मिनट्स। अभी ये पॉइंट्स को आपको लोकेट करने हैं, ये दोनों पॉइंट्स आपको लोकेट करने हैं और लोकेट करने के बाद वहां पे 1 to 2 मिनट्स के जेंटल प्रेशर देना है वहां पे। नोटिस सेंसेशन, वार्मथ, टिंगलिंग, रिलैक्सेशन।
और आपको कैसा लगा वो सेंसेशन लिखना है आपको। वहां पे प्रेस करने के बाद आपको कैसा लगा, दर्द हुआ, क्या हुआ, वो लिखना है। मेरिडियंस जो है, ये मेरिडियंस क्या है, एनर्जी हाईवेज है। जैसे कि हाईवे आजकल हमारे हाईवेज है ना, उसी तरह से ये मेरिडियंस क्या है, हाईवे, एनर्जी हाईवे है। कितने मेरिडियंस है, 12 मेन मेरिडियंस है और 2 एक्स्ट्रा है, ऐसे टोटल 14 मेरिडियंस है। एक्यूपॉइंट्स क्या है, हीलिंग डोर्स है। हम एक्यूपॉइंट से क्या करेंगे, हील करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, हीलिंग डोर्स है वो एक्यूपॉइंट्स। कून मेथड क्या है, ये प्रिसीजन, यानी कि ये मेजर करने का एक तरीका है। कून, तरीका। डेली डेली प्रैक्टिस इंप्रूव्स हेल्थ। अगर हम ये डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी हेल्थ इंप्रूव हो सकती होती है। तो ये हो गया हमारा डे 3 कंप्लीट। होमवर्क में मैम LI4 है और ST36 है, दो चीजें। ST36, हाँ, ST36। ठीक है। 1 से 2 मिनट का इसमें वो देना है, 1 to 2 मिनट, और फिर रिलैक्स, इसका जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा वो लिख के ग्रुप में डाल देना है। हाँ हाँ, ठीक है मैम। राइट। और इसके लिए कुन मेथड का यूज करना है, वही कून मेथड का जो यूज मेजरमेंट। करना है। ठीक है मैम। तो हो गया मैम। आज शायद मंत्री जी ने पता नहीं ज्वाइन नहीं करे। हाँ, नहीं, उनका फोन कल तो आया था, देखा। बर्थडे है, तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी, कहा उन्होंने। राइट राइट राइट। ठीक है मैम। ठीक है, तो फिर एंड कर दे। ओके। आप यस मैम, नमस्ते मैम। ये जो है, हाँ। ये सभी मेरिडियंस मैं ये शेयर करूंगी। या मैम ये यूट्यूब में है क्या, मेरिडियंस? यूट्यूब पे है। और मैं मेरिडियन का एक ऐप भी बताती हूँ, वो ऐप भी आप अच्छा मैम। मैं डाउनलोड कर लीजिए। हाँ तो हाँ, फिर ऐप आप सभी मेरिडियंस को देख पाएंगे। करेक्ट मैम। ऐप बता देंगे मैम आप, क्या है? हाँ हाँ हाँ, ये मेरिडियंस है। अच्छा मैम। हाँ, ये लंग्स लंग्स मेरिडियन है। ओके मैम। ये नहीं, ऐप इसके मैम ऐप पॉइंट, है या वेबसाइट है ये? नहीं, ये वेबसाइट है ये, ओके मैम। संस्थान की, हमारे संस्थान की वेबसाइट है, उसके ऊपर है ये। ये इसके लंग्स मेरिडियन के 11 पॉइंट्स है। तो ये यहाँ से शुरू होती है, हमारा जो क्लाविकल बोन है वहां से शुरू होती है, तो अपने अंगूठे का नाखून का जो बाहरी हिस्सा है वहां जाके वो खत्म होती है। तो ये है ठीक है। लंग मेरिडियन। फिर इसके बाद में ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है। ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन जो है, ये यहाँ स्टार्ट होती है, इंडेक्स फिंगर के अंगूठे की तरफ का नेल का जो पोर्शन है यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से ये स्टार्ट होती है और ये जाती है अपने नोज के साइड में, यहाँ पे जाके खत्म होती है। तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। फिर इसके बाद में ये जो है, ये सबसे बड़ी, नहीं, इससे भी बड़ी, ये गॉल ब्लैडर है, इससे भी बड़ी यूरिनरी ब्लैडर है। ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन है। ये स्टार्ट होती है, ये कौन सी मेरिडियन, हाँ, ये स्टमक मेरिडियन है। ये स्टमक है। ये होती है सेकेंड टो, फर्स्ट टो से स्टार्ट होती है। ये फर्स्ट टो से स्टार्ट होती हुई, ये अभी हमने ये 36 का पॉइंट, 36 पॉइंट देखा, ये ST36। ये नी के 3 नीचे, ये ऐसे पैरों से होती हुई ये
बीच से एब्डोमेन से होती हुई, ये गले से होती हुई, ये यहाँ तक आती है, ये हेयरलाइन तक, फिर ये नीचे आएगी, नीचे आके आंखों के नीचे खत्म होती है, वो खत्म होती है आंखों के नीचे। तो ये स्टमक मेरिडियन है। स्प्लीन, अभी ये है स्प्लीन मेरिडियन। स्प्लीन मेरिडियन अंगूठे के बाहरी साइड से स्टार्ट होती है, ये बाहरी साइड से स्टार्ट होती है, फिर ये अंदरूनी भाग जो है पैर का, अंदरूनी भाग से ये ऊपर जाएगी, फिर ये एब्डोमेन से होती हुई ये हमारे एक्सिला के नीचे नीचे जाके खत्म होती है। यहाँ पे 21 ये लास्ट पॉइंट है, ये यहाँ पे जाके खत्म हो रही है। ये है स्प्लीन मेरिडियन, 21 पॉइंट्स है उसके। और ये है हार्ट मेरिडियन। ये हार्ट मेरिडियन जो है, ये स्मॉल फिंगर जो है, हमारी स्मॉल फिंगर के अंदरूनी साइड से स्टार्ट होती है। ये इसके 9 ही पॉइंट्स है, सिर्फ 9 पॉइंट्स है। तो ये शुरू होती है एक्सिला से, ये एक्सिला से स्टार्ट होती है और हाथों से अंदर की साइड से होती हुई वो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, फिर ये हाथ से अंदर से होती हुई ये जाएगी स्मॉल फिंगर के अंदरूनी साइड। ये 9th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। एक्सिला में फर्स्ट पॉइंट है और ये स्मॉल फिंगर में लास्ट पॉइंट है। ये हार्ट मेरिडियन है। और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन, जो हमने अभी देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन। ये हार्ट मेरिडियन अंदर से होती है, स्मॉल फिंगर के अंदर से हार्ट मेरिडियन होती है, और ये बाहरी साइड से ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ये इस तरह से ये जाएगी, ये पीछे से जाएगी, ये गर्दन से होती हुई ये कान के यहाँ पे जाके खत्म होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन है। फिर ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर ये सबसे बड़ी मेरिडियन है, इसके 67 पॉइंट्स है यूरिनरी ब्लैडर के। और ये यूरिनरी ब्लैडर हमारा जो स्मॉल टो है, सबसे छोटी उंगली वो पैर की, ये बाहरी नेल का जो बाहरी हिस्सा है वहां से स्टार्ट होती है। ये पूरा यहाँ से पैरों से पीछे के भाग से जाती है, पीछे से जाती है, ये पैर के पीछे के साइड से होती हुई ये जाएगी। यहाँ इसके 2 लाइंस होते हैं, ये 2 लाइंस में डिवाइड है। ये बायलैटरल, बायलैटरल हर एक मेरिडियन बायलैटरल है। बायलैटरल यानी कि ये जो हमारा वर्टेब्रा है इसके दोनों साइड, ये साइड भी चलेगी, ये साइड भी चलेगी, दोनों साइड यानी बायलैटरल, उसको कहते हैं बायलैटरल। तो ये इसके 2 चैनल्स होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के। और ये ऊपर आती है, फिर ऐसे इस तरह से सिर के ऊपर से ये आके खत्म होती है आंख के अंदर के साइड में, आंख के अंदर के साइड में वो आके खत्म होती है। तो ये हो गई यूरिनरी ब्लैडर, ये यहाँ पे आके खत्म होती है। सबसे बड़ी मेरिडियन है ये अपने। और ये हर एक प्रोटोकॉल में यूरिनरी ब्लैडर के पॉइंट्स होते हैं। किडनी मेरिडियन, किडनी मेरिडियन जो है ये जो है ये सिर्फ उंगलियों से नहीं स्टार्ट होती है, तो ये तलवे से स्टार्ट होती है। जो यहाँ का अपना जॉइंट होता है, यहाँ पे ये पॉइंट है K1 का पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यहाँ से ये स्टार्ट होती है, फिर ये अंदर की साइड से होती हुई पैर के अंदर के साइड से होती हुई ये ऊपर आती है और यहाँ आके खत्म होती है, क्लैविकल बोन के पास आके ये खत्म होती है। इसके 27 पॉइंट्स है। तो ये